Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss NTA UGC नेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs जो कि आपके JS मिल पर आधारित है। ये आपके 2012 से 2019 तक के जो क्वेश्चन है उन सबका कंपाइलेशन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये जो है आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होंगे, तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आउटशाइन बैच जो है वो फिजिकल साइंस के लिए शुरू हो चुका है। ये आपके CSIR UGC नेट के लिए है एंड सबसे बड़ी बात ये 8 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड एक तरीके से आपको कंसाइज लेक्चर मिलेंगे फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें आपके ओम प्रकाश एंड अंजलि अरोरा जो है आपको टीच करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स तो उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टली मतलब आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पे आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो। ठीक है, अब एक सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आज के लिए जो है आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जो भी कोर्सेस हैं आपके 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप जो कोड यूज करेंगे तो उस पे जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या यूज करना है आपको? कोड यूज करना है साक्रीन NTA SAKREE let me type साक्रीन NTA। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये जो पूरा डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 20% का हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज लीजिए। कोई भी डाउट हो किसी तरीके तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीग्राम। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन? JS मिल, महात्मा गांधी, जेरेमी बेंथम या फिर रॉबर्ट नॉजिक। तो आपको पता है कि इनका जो एक फेमस एसे था, ठीक है, ऑन लिबर्टी, उसके बिल्कुल इंट्रोडक्टरी में ही उन्होंने बोला था, इंट्रोडक्शन देते हुए उन्होंने बोला था कि ओवर हिमसेल्फ यानी अपने आप पे, अपने शरीर पर और अपने दिमाग पर व्यक्ति का ही संप्रभुता होता है। ठीक है, तो ये आपका JS मिल ने दिया था। तो किस में दिया था? ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी किसका हो गया आपका? ऑन लिबर्टी आपके JS मिल का ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट अ मॉरल इंस्टीट्यूशन विथ अ मॉरल एंड? इनमें से किसने जो है स्टेट को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन बनाया विथ मॉरल एंड? बेंथम, मैकियावेली, JS मिल या फिर जेम्स मिल? तो इसका आंसर पता है हम सभी को, JS मिल। लेकिन ऐसा उन्होंने कब किया था? तो जब उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल दिया था उसमें इनकी एक एथिकल थियरी थी जो कि आप उसमें देख सकते हो कि एक तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का एक दूसरा कंसेप्ट दिखाया है और उसमें क्या कर रहे हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉरल। यानी बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया था उसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं और एक तरीके से बता रहे हैं कि ये मॉरलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड हेल्प टू ह्यूमनाइज JS मिल रिवाइज्ड वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी को पता है कि JS मिल का जो रिवाइज्ड वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है वो तो हुआ था, लेकिन किसने जो है उनको इसको ह्यूमनाइज करने में हेल्प करी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स मिल, मिसेस हैरियट टेलर, प्रिस्टली या फिर हडसन? तो इसका आंसर है आपका मिसेस हैरियट टेलर। ठीक है, शी वॉज अ वाइफ ऑफ JS मिल। ठीक है, और आपको पता है कि उनकी वाइफ का इन्फ्लुएंस जो है JS मिल पे बहुत ज़्यादा है और दैट्स वाई ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फेमिनिस्ट बिकॉज ही गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू मेन एंड वेमेन। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था, उनको बोला था कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म में आप ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को भी लेकर आओ, कंसेप्ट को भी लेकर आओ और यूटिलिटेरियनिज्म का एक डिफरेंट मीनिंग दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ JS मिल? द फिलोसफी ऑफ JS मिल जो है इसके ऑथर कौन है? M कॉलिंग, J ग्रे, RP अंस्टूस या फिर
J.W. मुलर। तो इसका आंसर है R.P. एंस्टूस। इन्होंने जो है द फिलोसफी ऑफ J.S. मिल लिखी थी 1953 में। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक तरीके से जो आपके मिल का ये थिंकिंग था ना कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, वो कहाँ से आया था, ये थिंकिंग कहाँ से आई थी, उसको जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और वो बताते हैं कि न्यूटन का जो फिजिक्स है वहाँ से जो है ये आइडल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर J.S. मिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। प्लेजर जो है वो क्वालिटी में डिफर करती है, यानी क्वालिटी डिफरेंट होती है, क्वांटिटी डिफरेंट होती है। अगर आपको आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है तो उसका प्लेजर अलग होगा, अगर आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसका प्लेजर अलग होगा। तो कौन बताता है कि प्लेजर डिफर इन क्वालिटी। नेक्स्ट, द फिलोसॉफिक कैलकुलस इज एब्सर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ, यानी जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है यही है फाइनल एंड ऑफ लाइफ। एंड डी, लिबर्टी जो है वो उसका मतलब ये होता है कि इंसान वो करना चाहता है जो वो डिजायर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि आई रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट अपील टू all ethical questions, but it must be utility in the largest sense, grounded on the permanent interest of man as a progressive being। यानी मिल जो है वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान है वो अपने एक्सपीरियंसेस से बनता है, अपने एजुकेशन से बनता है, और इसलिए जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने हायर कैपेसिटीज को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो उसको किसको एंड मानते हैं, मेन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग को क्या करते हैं, या उनके इंटरेस्ट को क्या मानते हैं, एंड मानते हैं। और ये इन्होंने किस में बोला था, ये इन्होंने बोला था आपके लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर J.S. मिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब ये जो है क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस चीज को ध्यान में देखिएगा। तो प्लेजर डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज करेक्ट। मिल मेक यूज ऑफ नॉन यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, वी विल सी। द फिलोसॉफिक कैलकुलस इज अब्सर्ड, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मिल जो है नॉन यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और प्लेजर को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट डिफर्स इन क्वालिटी एज वेल एज इन क्वांटिटी। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपके लास्ट के स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और हमें पता है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है आपका डी, ठीक है। सो एक तरीके से वो हायर और लोअर प्रेशर को प्लेजर को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, सॉरी, ठीक है। एंड एक तरीके से बोलते हैं कि जो हायर प्लेजर होते हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं, लोअर प्लेजर जो होते हैं वो आपके सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन फॉर J.S. मिल विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। और रीजन क्या दिया है कि विल इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर, यानी विल जो है आपका केवल डिपेंडेंट नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका एक क्वालिटेटिव फाउंडेशन भी है जिसको जो है इंस्टीट्यूशन एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ बिलीफ के रूप में लेते हैं। सो दोनों ही सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों गलत है, आर करेक्ट, दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट नहीं है, ए सही है आर गलत है, या फिर एक सही ए गलत है आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है और आर जो है बिल्कुल सही है। तो J.S. मिल का जो उनका फिर से वर्क है ऑन लिबर्टी, उसमें एक तरीके से उन्होंने विल के कंसेप्ट को समझाया है, विल यानी इच्छा, और उसमें उन्होंने बताया कि विल जो है वो केवल नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका क्वालिटेटिव फाउंडेशन भी है, और जो कि इंस्टीट्यूशन को एक फॉर्म ऑफ बिलीफ के उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, हु स्टेटेड that placing restriction on freedom of expression of human beings is like robbing of the present and the future races। यानी इसमें से कौन ऐसा बोलता है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगा रहे हैं तो एक तरीके से आप प्रेजेंट और फ्यूचर रेसेस को क्या कर रहे हैं, रॉब कर रहे हैं उनके
उनकी लिबर्टी को आप छीन रहे हैं। जेएस मिल, जॉन लॉके, इजाया बर्लिन, एफ.ए. हायक। तो हम सभी को पता है कि जेएस मिल बिकॉज ही गिव्स मच इम्पोर्टेंस टू आपके लिबर्टी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेस। ही रोट दिस in his famous work on liberty. So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did then please like कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे और ऐसी वीडियोस बनाने का। एंड दिस इज टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आई ट्राई टू पोस्ट अ डेली क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोस्टली ये जो आपके PYQs होते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इस ग्रुप में डेली देते हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप PSIR बाय अंकिता गुप्ता। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।